बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम यूसुफ था। उसके साथ उसकी पत्नी आयशा रहती थी। दोनों इतने गरीब थे कि कई बार उन्हें दिन में एक बार ही खाना नसीब होता था। यूसुफ एक नेक दिल इंसान था। उसके पास न कोई जमीन थी, न दुकान, न पशु। वह गांव में लोगों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी किसी के घर सफाई कर देता, कभी लकड़ी काट देता। जो मिल जाता उसी में गुजारा करता। आयशा भी बहुत सब्र करने वाली औरत थी। वह अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती थी। अगर घर में आटा खत्म हो जाता तो वह कहती, अल्लाह ही रिज्क देने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर देगा। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना था। बरसात में छत से पानी टपकता था। फर्श पर मिट्टी ही मिट्टी थी। लेकिन उस छोटे से घर में ईमान, सब्र और मोहब्बत की बहुत बड़ी दौलत थी। एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी खाने को नहीं था। न आटा, न दाल, न नमक। यूसुफ सुबह से शाम तक काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हुआ घर लौटा। आयशा ने जब खाली हाथ देखा तो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, आज भी कुछ नहीं मिला। आयशा ने कहा, कोई बात नहीं, हम रोजा रख लेंगे, अल्लाह सब देख रहा है। दोनों ने रोजा रखने का इरादा किया और नमाज पढ़ने लगे। शाम को यूसुफ मस्जिद गया। वहां उसने 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और रोते हुए दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, हमें किसी का मोहताज मत बना, हलाल रिज्क अता फरमा, हमारे सब्र को कबूल कर। यूसुफ की दुआ में इतनी सच्चाई थी कि पास बैठे लोग भी रो पड़े। एक अनजान मेहमान मस्जिद से लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? यूसुफ के पास खुद कुछ नहीं था। फिर भी उसने कहा, चाचा, मेरे घर चलिए, जो भी होगा मिल बांट कर खाएंगे। यूसुफ बूढ़े आदमी को घर ले आया। आयशा ने देखा कि मेहमान आया है। उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूं। वह अंदर गई और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, यह तेरा मेहमान है, हमें शर्मिंदा मत करना। आयशा ने पुराने बर्तन को खोला तो चौंक गई। उसमें आटा, दाल और घी भरा हुआ था। वह रोने लगी, यह सब कहां से आया? यूसुफ भी हैरान रह गया। उन्होंने जल्दी से रोटी बनाई, दाल पकाई और मेहमान को खिलाया। बूढ़े आदमी ने पेट भरकर खाना खाया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की दौलत दे, तुम दोनों बहुत नेक हो। खाना खाकर वह आदमी चला गया। अल्लाह का शुक्र, यूसुफ और आयशा सजदे में गिर पड़े। या अल्लाह, तू कितना करीम है, हम पर रहम फरमा। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। उस रात यूसुफ और आयशा दोनों देर तक सो नहीं पाए। वे बार बार उस करामत को याद कर रहे थे जो अल्लाह ने उन्हें दिखाई थी। सुबह हुई तो आयशा ने देखा कि बर्तन में अभी भी थोड़ा आटा और दाल बाकी है। उसने कहा, यूसुफ, लगता है अल्लाह हमारी रोजी का रास्ता खोलने वाला है। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है, हम बस उस पर भरोसा रखें। जब गांव वालों को पता चला कि यूसुफ के घर अचानक खाना आया तो सब हैरान हो गए। कुछ लोग बोले, इतना गरीब आदमी, इसके घर खाना कैसे आ गया? कुछ जलने लगे तो कुछ ने कहा, शायद किसी अमीर ने मदद की होगी। लेकिन यूसुफ ने किसी को नहीं बताया। वह सिर्फ इतना कहता, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी हाजी रहमान यूसुफ के पास आया। उसने कहा, यूसुफ, मुझे तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? यूसुफ की आंखें चमक उठीं। जी हाजी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। हाजी रहमान ने उसे दुकान की चाबी दी। आज से तुम यहां काम संभालोगे। दुकान में बहुत सारा सामान था, अनाज, कपड़ा, तेल, मसाले। यूसुफ बहुत ध्यान से हिसाब रखने लगा। वह एक दाना भी गलत नहीं होने देता था। एक दिन एक ग्राहक ने ज्यादा पैसे दे दिए। यूसुफ ने तुरंत कहा, भाई, आपने ज्यादा पैसे दिए हैं, ये वापस लीजिए। ग्राहक बोला,
रख लो, कौन देख रहा है? यूसुफ ने जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। ग्राहक शर्मिंदा हो गया और बोला, तुम बहुत नेक आदमी हो। शाम को हाजी रहमान आया, उसने हिसाब देखा। एक पैसा भी गलत नहीं, ऐसा नौकर मैंने कभी नहीं देखा। उसने यूसुफ को इनाम दिया। आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी। यूसुफ खुशी से रो पड़ा। जब यूसुफ घर आया और तनख्वाह आयशा को दी तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब उनके घर में नमक, दाल, चावल, सब्जी सब आने लगे, लेकिन दोनों में घमंड नहीं आया। हर रोज कहते, यह सब अल्लाह की देन है। एक रात हाजी रहमान बहुत परेशान होकर आया। यूसुफ, मेरी तिजोरी से बहुत पैसा चोरी हो गया है। सबसे पहले शक यूसुफ पर गया। कुछ लोगों ने कहा, इतना गरीब था, अचानक पैसा आया है, जरूर उसी ने चोरी की होगी। यूसुफ सन्न रह गया। हाजी रहमान बोला, यूसुफ, लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, क्या तुमने चोरी की? यूसुफ ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। हाजी रहमान सोच में पड़ गया। अगर तुम निर्दोष हो तो अल्लाह सच जरूर जाहिर करेगा। चोरी का इल्जाम लगते ही यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ईमानदारी पर कोई शक करेगा। गांव के कुछ लोग जलते थे, उन्हें यूसुफ की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी। वे आपस में बोले, देखो, गरीब से अमीर बन गया, जरूर कुछ गड़बड़ है। पंचायत बैठी। हाजी रहमान ने गांव के बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। सब लोग जमा हुए। यूसुफ को भी बुलाया गया। एक आदमी बोला, यूसुफ ही चोर है। पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। यूसुफ बोला, मेरे पास जो कुछ है वह मेरी मेहनत की कमाई है, अल्लाह गवाह है। घर पर आयशा रो रही थी, या अल्लाह, मेरे पति को बेगुनाह साबित कर। वह रात भर नमाज पढ़ती रही। असली चोर। तीसरे दिन एक बच्चा आया। चाचा, मैंने दुकान के पीछे किसी आदमी को पैसा छुपाते देखा था। सब लोग उस जगह गए। वहां एक थैली मिली, उसमें वही चोरी का पैसा था। हाजी रहमान चौंक गया, यह तो मेरा पैसा है। सच सामने आया। एक नौकर डरते डरते बोला, हाजी साहब, मैंने ही चोरी की थी, मुझे माफ कर दो। सब लोग शर्मिंदा हो गए। हाजी रहमान ने यूसुफ से माफी मांगी। बेटा, मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ कर दो। यूसुफ बोला, कोई बात नहीं, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। हाजी रहमान ने कहा, आज से तुम मेरी दुकान के मालिक जैसे हो। उसने यूसुफ को दुकान का आधा हिस्सा दे दिया। सब्र का फल। गांव वालों ने देखा कि सच्चाई की जीत हुई। अब सब यूसुफ की इज्जत करने लगे। अब यूसुफ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि दुकान का साझेदार बन गया था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास सलाह लेने आते, लेकिन यूसुफ के दिल में जरा भी घमंड नहीं था। वह रोज कहता, या अल्लाह, मुझे नेक रास्ते पर कायम रखना। यूसुफ और आयशा अब गरीबों की मदद करने लगे। हर शुक्रवार को घर में खाना पकाते और जरूरतमंदों को खिलाते। आयशा कहती, जब हम गरीब थे तब कोई मदद करे तो कितना अच्छा लगता था। गांव के कुछ जलन रखने वाले लोग अब और ज्यादा परेशान हो गए। वे बोले, यूसुफ अब बहुत बड़ा बन गया है, इसे सबक सिखाना होगा। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, यूसुफ लोगों को सूद पर पैसा देता है। यह बहुत बड़ा इल्जाम था। धीरे धीरे लोग यूसुफ से दूर होने लगे। कुछ ने दुकान पर आना छोड़ दिया। हाजी रहमान भी परेशान हो गया। यूसुफ, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। यूसुफ बोला, हाजी साहब, मैं कभी हराम नहीं करता, अल्लाह सब जानता है। एक रात दुकान में आग लग गई। बहुत सारा सामान जल गया। यूसुफ दौड़ता हुआ पहुंचा। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत जल रही थी। वह रो पड़ा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। सब्र करो, अल्लाह बेहतर बदला देगा। यूसुफ ने आग के बाद भी नमाज पढ़ी। अगले दिन पता चला आग खुद ब खुद नहीं लगी थी, किसी ने जलन में दुकान जला दी थी। सच्चाई फिर सामने। एक आदमी पकड़ा गया। उसने कबूल किया, मैंने ही आग लगाई थी, मैं जलता था यूसुफ की तरक्की से। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। इज्जत और बढ़ी। अब सब समझ गए यूसुफ सच्चा और नेक इंसान है। लोग माफी मांगने लगे।
हाजी रहमान बोला, यूसुफ, हम दुकान फिर बनाएंगे, पहले से बड़ी। यूसुफ मुस्कुराया, अल्लाह साथ है। दुकान जल जाने के बाद यूसुफ और आयशा फिर से उसी जगह खड़े थे जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी। सब कुछ खत्म हो गया था। सामान, पैसा, दुकान, सब राख बन चुका था। लेकिन यूसुफ के चेहरे पर शिकवा नहीं था। वह बोला, या अल्लाह, तू जो करता है वही बेहतर होता है। कुछ दिन बाद यूसुफ बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, उसे आराम चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। अब कमाने वाला भी बीमार, घर में फिर से तंगी आ गई। आयशा रात दिन उसकी सेवा करती। या अल्लाह, मेरे पति को शिफा दे। एक दिन आयशा के पास अपने गहने बेचने का मौका आया। वे उसकी आखिरी निशानी थे, लेकिन उसने बिना सोचे उन्हें बेच दिया और दवा खरीदी। वह बोली, जान ज्यादा कीमती है सोने से। कुछ ही दिनों में यूसुफ ठीक होने लगा। यूसुफ और आयशा सजदे में गिर पड़े। एक दिन हाजी रहमान आया। उसके साथ शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, यूसुफ, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा शहर तक पहुंच गई है। हम तुम्हें अपनी कंपनी का साझेदार बनाना चाहते हैं। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब यूसुफ सिर्फ गांव का आदमी नहीं था। उसके पास कई दुकानें हो गईं। कई लोग उसके यहां काम करने लगे। लेकिन यूसुफ अब भी वही था। सादा कपड़े, नमाज की पाबंदी, गरीबों की मदद। आयशा बोली, याद है जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था? यूसुफ मुस्कुराया, और आज अल्लाह ने कितना दिया है। दोनों रो पड़े शुक्र में। यूसुफ गांव में मस्जिद बनवाता है, मदरसों में मदद करता है, गरीब लड़कियों की शादी करवाता है। वह सबको समझाता, दौलत से बड़ा ईमान होता है, सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं।